चलिए देखिए, सम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले है डिफाइन है ऐसे, टी ऑफ एक्स वाई इज अ प्रोजेक्शन। तो मैं एक एक लिखूंगी, बाकी के दो आप लिख लेंगे, है ना, बिकॉज रिवीजन हम ऐसे ही करेंगे। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है कि आप जो भी लेके चल रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पर जाकर मैप होगा, तो एक्स पर मैप होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। दैट्स इट। तो इट विल बी एक्स कोमा 0। और इसका मैट्रिक्स में दिखाई कैसा देगा ये, इस तरीके से। ठीक है, सो ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अच्छा पहले ये तो पूछ लूँ, ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बताइए प्लीज, यस और नो करिए फटाफट। चलो, इसी तरीके से आप प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस निकाल लोगे, ठीक है ना। इवन फटाफट से निकाल लीजिए, तब तक मैं कोई दूसरा टॉपिक यहाँ पर लिख लेती हूँ। हाँ, ओके, एक सेकेंड। टी मैपिंग है, ठीक है। टी एक्स वाई जेड को मैप करा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। सीधी बात है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन का मतलब है ये जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 0, और ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई, ठीक है। और ये है तुम्हारी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। सिमिलरली अब आप वाई जेड प्लेन के लिए कर सकते हैं, एक्स जेड प्लेन के लिए कर सकते हैं, ठीक। वाई जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स 0 हो जाएगा और एक्स जेड में वाई 0 हो जाएगा। तो इनकी मैट्रिक्स कैसी बनेंगी, यहीं पर बात कर लेते हैं। वाई जेड प्लेन में ओके 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। एक्स जेड प्लेन के अंदर 1 0 0 0 0 0 और 0 0 1, ठीक है। अब बात करते हैं यहीं पर ही रोटेशन की। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोजेक्शन, ये जा रहा है रोटेशन, ठीक है। देखिए रोटेशन में डेफिनेटली रोटेट कोई चीज़ करते हैं किसी एंगल के थ्रू ही रोटेट करती है, ठीक। तो ये बनता है सी डी।
अब इस ये जो भी कोई पॉइंट होगा उसको हम रोटेट करेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट उसकी मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है उसकी बात करेंगे। रोटेशन ऑफ ए बी थ्रू एन एंगल अल्फा एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का हम एंगल ऐसे मेजर करेंगे और फ्लो कैसे चल रही होती है, ठीक। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे बताने की, बट ठीक है, ओके। सो इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है डायरेक्ट उसकी बात करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं मैट्रिक्स। पी ऑफ ए बी, उसको याद रखिए, सी डी, अदरवाइज इसका पूरा प्रूफ भी है बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वही देखना है अभी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये है तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंगल आपको बता दिया जाएगा जो भी दिया जाएगा, है ना। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर वो जो भी पॉइंट होगा ए बी, ठीक। तो इसको हम कह रहे होते हैं रोटेशन मैट्रिक्स, क्लियर। तो इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखिए। इसी तरीके से अभी रोटेशन 3D के अंदर करेंगे तो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरीके से हम रोटेशन करेंगे। रोटेशन के बाद एक टर्म बचेगी रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए अबाउट एक्स एक्सिस, इसके लिए ऐसी मैट्रिक्स होगी आपकी, कैसी, यही चलेगा यहाँ पे कोस अल्फा रुको एक सेकेंड, मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी बनानी है ना मुझे, 3 टर्म्स लिखनी है। रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, यस, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। एक्स एक्सिस, बाकी ये सब 0 0, ठीक है। तो इसको याद रखना, इससे ये भी फॉर्म हो जाएगी। अब एक्स एक्सिस के अबाउट है तो एक्स तो रहेगा, बाकी वाई जेड 0 हो होंगे, इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हो, ओके। अगर अब करना है रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, सो इट विल बी 0 1 0, ठीक है ना। कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक। रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि 0 0 1, ठीक। ये हो गया तुम्हारा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा 0 0, परफेक्ट। अब बचता है लास्ट आप लोगों का रिफ्लेक्शन, तो इसको याद रखो बस, ये भी फॉर्म कर लोगे, ये भी फॉर्म कर लोगे, ये भी फॉर्म कर लोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। अब बचता है हमारा रिफ्लेक्शन, देखिए पहले 2D के अंदर, फिर करेंगे 3D में। सो टी ऑफ ए बी सी डी,
अब रिफ्लेक्शन जो हम, हालांकि इसके लिए पूरा थोड़ा सा बता दूं, मुझे सपोज मुझे इसके लिए रिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने y इज इक्वल्स टू एम एक्स कुछ यूज़ कर लिया एज अ लाइन सिमेट्री, तो इसके रिफ्लेक्शन कहीं मुझे ऐसे इधर मिलेगा, ठीक। सो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या मैट्रिक्स होती है, डायरेक्ट उसी की बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स की, ठीक है। सो टी ऑफ ए बी आप लोग कैलकुलेट कर रहे होगे, पॉइंट आपको दिया जाएगा और एंगल भी आपको बता दिया जाएगा। सी डी कैसे बनेगा, अब ये देखो, ये होगा cos टू अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा, cos टू अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा, साइन टू अल्फ़ा माइनस का cos टू अल्फ़ा, और ये तुम्हारा वो पॉइंट ए बी, ठीक है। सो ये है तुम्हारी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। ठीक, इसी तरीके से अब हम 3D के अंदर करेंगे। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, सिंपल है। अब देखिए, और इसमें प्लेन के अबाउट भी कर सकते हैं। सो देखो, एक एक कर लेते हैं, बाकी दूसरा लोग आप, दूसरा और तीसरा आप लोग खुद कर लेना। किस तरीके से बनेगी, जब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, बहुत सिंपल। अब वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, वाई एक्सिस वाले पॉजिटिव रिफ्लेक्शन में है ना, और जेड एक्सिस के लिए जेड एक्सिस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक। वही आगे, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई जेड प्लेन, और ये टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं वो लिखेंगे। वाई जेड में एक्स को नेगेटिव कर दिया है, बाकी सब पॉजिटिव है। सो अगर बात करें एक्स जेड प्लेन के अंदर तो क्या होगा, यानी कि एक्स जेड में वाई नेगेटिव, ठीक। और एक और आपका बचता है एक्स वाई, जेड नेगेटिव, ठीक है। चलो, अब ये इम्पोर्टेंट है, एक रिजल्ट बता रही हूँ अभी। हाँ, ये आ गया, ये कर लिया होगा नोट, कर भी रहोगे साथ के साथ। देखो, अगर हमें ये पता है कि V1 V2 V3 Vn और LD ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, और देन T of V1 T of V2 and T of Vn is also LD।
और V1 V2 Vn और Li, अगर Li है देन ये एक्चुअली मैट्रिक्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स हो गया है, ठीक है। सो T ऑफ V1 T ऑफ V2 अप टू T ऑफ Vn, Li और Ld कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी या मैपिंग दी होगी उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि क्या है, लेकिन इसके लिए कंफर्म है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए तुम देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। एक तो मैंने ये डिफाइन करी तो इसमें तो Li ही बनेगा, और अगर मैं एक डिफाइन कर दूँ T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू T ऑफ एक्स कोमा 0, तो x कोमा 0 पर जाएगा, तो अब 1 कोमा 0 लो या 0 कोमा 1 लो, 0 बनेगा। अब 0 कोमा 0 किसी के अंदर आ जाता है तो वो LD हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब है नेक्स्ट, इफ V1 V2 और Vn Li। अच्छा ये तो रिजल्ट ही है ना, चलो इसको छोड़ो, ये तो यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, इसको रहने दो, ठीक है। ओके, अब ये देखो, अब इसमें ध्यान देना। अब हम इस बार हम क्या बोल रहे हैं कि इफ़ T ऑफ V1 T ऑफ V2 ऑफ T ऑफ Vn, आर Li, ठीक है, देन V1 V2 Vn आर Li। तो इसका कन्वर्स नोट ट्रू था पहले वाले का, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यदि ये Li है तो ये Li होंगे, ठीक है। लेकिन यदि ये LD हो जाते हैं तो V1 V2 Vn Li LD कुछ भी हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना। This is also in a set. चलिए ये तो हो गया ख़त्म। अब बताइए रैंक नलिटी की रिजल्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दें। एक और रह गया है बस, छोटी सी डेफिनेशन है, जानते भी हो आप। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यदि वो साथ में 1 1 ऑन 2 भी हो जाती है तो आइसोमॉर्फिज्म, दैट्स इट। हाँ जी बताइए। एक दो क्वेश्चन कर लो।
क्वेश्चन कर लो एक दो, है ना, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन पर, फिर रैंक वाला कर लेंगे और उसके बाद बता देना आप लोग कितना करना चाहते हैं आगे। ये क्या है, चलिए दी गई है P3 से P3 में, और P ऑफ Px कैसे दिया है, P ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ओके, अब इससे तुम मैट्रिक्स बनाओ, बता दो। और वो मैट्रिक्स कैसी है, मतलब सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, वन वन है, कैसी मैपिंग है, थोड़ा बताइए, कीजिए इसको सोल्व, भेज दो मेरे को, पर्सनली सेंड कर दो विकास। कीजिए इसको सॉल्व। P3 देखो, इसके बेसिस कौन होंगे, 1x एक्स स्क्वायर, 3 डिग्री का है ना। अब डालना शुरू कीजिए और बना लीजिए। तो P ऑफ 1 की बात करें, सो दैट विल बी 1, और P ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, और P ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, और P ऑफ x प्लस 1, सॉरी x x x x, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैट्रिक्स बना लेना, कैसे मैं बता देती हूँ। इधर तो लिख लेना 1x, ये तुम्हारी बेसिस, ठीक। इधर जो भी मैप करके आता है ना, जैसे तुम्हारा T ऑफ 1, T ऑफ एक्स स्क्वायर और T ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर ये तो 1 आ गया, तो 1 के साथ तो बाकी इधर कुछ भी नहीं है ना, कहने का मतलब सिर्फ 1 मिलेगा आपको, और बाकी सब 0। अब T ऑफ एक्स के में चेक करो बाकी सबका कोफिशिएंट, बेसिकली होता है इस तरीके से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो हम सबके कोफिशिएंट दिख रहे होते हैं। तो x प्लस 1 में x का कोफिशिएंट 1 है, और 1 तो 1 है ही, सो 1 और बाकी सब 0। इस तरीके से x प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सो 1 तो एज इट इज़, और x का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का 1, और ये 0, और x प्लस 1 के क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक। सबके कोफिशिएंट लिख दो, यहाँ पे 1 हो गया, x का 3 हो गया, एक्स स्क्वायर का 3 हो गया, और एक्स क्यूब का 1 हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारी मैट्रिक्स बन गई है। अब ये बात जानते हो कि हालांकि इसका ट्रांसपोज करके लिखना चाहो लिख दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे जानते हो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यहीं से पता लगा लोगे। और डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। सो कैसी है, 1 1 है, फुल रैंक मैट्रिक्स है, और इसकी कोई रैंक पूछे तो 4 हो गई। क्लियर। सो इस तरीके से कर लेते हैं।
अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग इसमें आगे रैंक नल्टी वाला पोर्शन स्टार्ट करवाना चाहते हैं या मैट्रिक्स, प्लीज जल्दी बताइए। हेलो, फिर मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट कर देती हूँ और आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। ठीक है, ये तो सबको पता है मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर डायगोनल सब पता है। कहाँ से शुरू किया जाए? हम शुरू करते हैं यहाँ से। ट्रांसपोज भी सबको पता होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी सबको पता होगा, ठीक है। चलो मैं तुम लोगों के सामने क्वेश्चन लिखती हूँ, बस इसको सॉल्व करके बता दो मेरे को। मैट्रिक्स से कर रहे हैं ना, ठीक है। बताइए कि S इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू AIJ 3x3 की मैट्रिक्स है, सच दैट AIJ बिलोंग करता है C से, और C से मतलब कॉम्प्लेक्स से। A थीटा इज इक्वल्स टू है 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। देन कार्डिनलिटी ऑफ S मुझे बताइए क्या होगी? 0 1 9 D या फिर नन, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम 5 बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हो, बाकी तो सब गायब हैं। तुम लोग मुझे बताइए सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड तो करो। किस हिसाब से?
सुबह 6 से पढ़ रहे हैं, अब और एनर्जी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो बस 26 तक की बात है, उसके बाद मैं लीनियर अलजेब्रा को बंद कर दूंगी। None। ठीक है, देखिए ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को ए, तो मैंने मान ली इस तरीके की होगी A11, A12, A13, A21, A22 और A23। अब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी करना होगा मेरे को, सो दैट विल बी A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, और A31, A32 और A33। अब A इंटू ए थीटा करना होगा मेरे को, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाला बन गया A1 का स्क्वायर। देखो ये कहने का मतलब मेरा ये है A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर, ऐसे मेरी फर्स्ट टर्म बनी। इस तरीके से यहीं पे मेरी दूसरी टर्म बनेगी और यहीं पे मेरी तीसरी टर्म बनेगी। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उन्होंने मुझे दी है ए और ए ट्रांसपोज थीटा इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। और इस वाली जो मैट्रिक्स है जो भी है ये, इसका जो क्या कहते हैं, ये बनना चाहिए तुम्हारा क्या, ट्रेस इस मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए। ये जो मैं मैट्रिक्स सोल्व करूँगी इसका ट्रेस होना चाहिए 0। ठीक है, तो अब मुझे ये चीज़ चेक करनी है, थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा, बट हो जाएगा। तो इसके डायगोनल जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, A11 का स्क्वायर प्लस, इसमें सारी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा रिजल्ट एक्चुअली, प्लस अप टू A33 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये तभी होगा जब ये सब 0 हो, सारी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अगर A इज 0 मैट्रिक्स तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। तो उसके हिसाब से कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, तो ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 0। ठीक है, आई होप बात समझ में आई हो। मैम आप पहले अच्छे से रिवीजन करा दीजिए, आप रिवीजन करा रही हो तो ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो रहा है। तो फ़ायदा तो तुम्हें इसको मिलेगा एग्ज़ाम टाइम में, जब तुम एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो तब तुम्हें याद आएंगी ये बातें कि अच्छा ऐसे भी बोला था। पूरा फोकस बस यहीं रखना, ध्यान, मन और इंटरेस्ट से पढ़ना। जब कोई भी काम इंटरेस्ट से करते हैं तो खुद ध्यान रहता है। देखा है तुमने कैसे किया हमने, जो उन्होंने मैट्रिक्स दी है उसके हिसाब से होता क्या है, रिजल्ट है बेसिकली। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, ठीक है ना, ए क्या करके, सो और मुझे ए के बारे में पता है, तो यहाँ पर वो सभी एलिमेंट आ रहे होते हैं, जैसे कि A11 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर, A13 का स्क्वायर, ये पहली एंट्री, यानी कि A11 प्लेस पर। A22 पर कौन आ रहा होगा, A21, A22, तो सारी एंट्रीज आ गई। अब इन्होंने बोला है जो हमें मैट्रिक्स दी हुई थी यहाँ पर A130 1 दे रखा है, तो उसके हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, चलिए तो ये रिजल्ट ऐसे है,
ये ट्रांसपोज वाले के लिए भी है और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाले के लिए है, उसमें बस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मोड के साथ। तो होता क्या है इसके अंदर, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n i jth kth, क्या किया हुआ है इसमें ये, ठीक है। अच्छा तुम ऐसे मत छोड़, बस इतना ध्यान रखना, ऐसे तो डिफिकल्ट सा लगेगा। ऐसे ध्यान रखना, जितने भी कभी भी यदि इस तरीके से ट्रेस की बात होगी तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ये ए थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स जो भी होगी आपके पास, उसकी सारी एंट्रीज को लेना और उनका स्क्वायर करके ये डायगोनल की एंट्रीज बनती हैं। दैट्स इट, मैं ये कहना चाह रही हूँ बस, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट की होती है, यहाँ पर कुछ एंट्रीज चलेंगी और बाकी सब ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ एंट्रीज रहेंगी, ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की यदि बात करें तो आप किसी भी कांस्टेंट से किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, अगर इसका नाम मैंने ए रखा है और इसका मैंने बी रख दिया, तो तब भी वो अपर ट्रायंगुलर ही बनी रहेगी। आप सम करिए तब भी वो अपर ट्रायंगुलर बनी रहेगी, यानी दो मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर हैं उनका सम करोगे तब भी अपर ट्रायंगुलर, मल्टीप्लाई करोगे तब भी अपर ट्रायंगुलर, पावर में लेके जाओगे ए की पावर n करोगे तब भी अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली फॉर द लोअर ट्रायंगुलर, ठीक। सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी सेम चीज़ें रहेंगी। सेम प्रॉपर्टी होल्ड होंगी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सब जानते हैं। अब बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर एंट्री होती है, दैट्स इट, बाकी सब जगह पर ज़ीरो है, ठीक है। बट ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ज़ीरो भी इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल पर सेम एंट्रीज रहें और बाकी ये सब ज़ीरो हो जाए। अब बात कर लेते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले सारी मैट्रिक्स स्क्वायर ही होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू करने पे मेरे को ए ही मिल जाए, दैट इज़ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। इसके लिए सबसे पहले तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। और यदि आपके पास अब 2x2 3x3 इस तरह की हो सकती हैं, सो बेसिकली ध्यान रखना, अगर मुझे निकालनी है 2x2 के लिए सबसे फेमस 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, ये आइडेम्पोटेंट बनती है हमेशा, ठीक है। और 3x3 के लिए याद रख सकते हो, बेसिकली 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। 3x3, 2x2। ओके, अगर n×n की बात करें, सो 1/n, 1/n एंड सो ऑन, और ये होगा तुम्हारा n×n का, ठीक है। सो फॉर ऑल, और ये तुम्हारा n कहाँ से ब्लॉक कर रहा होगा, नेचुरल नंबर से। ज़ीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो योर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब इसकी रिजल्ट और प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम,
आइडेम्पोटेंट में रिजल्ट और प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है। यदि ए आपकी आइडेम्पोटेंट है तो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक, सब आइडेम्पोटेंट होंगे। दूसरी बात कि ए आइडेम्पोटेंट है, ठीक है ना, ए आइडेम्पोटेंट है और आइडेंटिटी भी है, तो आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, ठीक है। आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। अभी आपको पता चल गई 1/2 तो आई माइनस ए करके आप और भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट देख लो, रिजल्ट तो भरे पड़े हैं। इफ ए एंड बी आर idempotent, then a plus b is idempotent। कब? जब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक और है यहाँ पर 3, 4। अगर ए इज आइडेम्पोटेंट तो ए की पावर एन इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। क्या बात लिखी है? ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग पहले पढ़ चुके हो ना मैट्रिक्स के बारे में? हाँ जी। स्क्वायर मैट्रिक्स, such that a power k is equals to 0 और k is least positive integer, k is known as index। सो एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हो 0 1 0 0 0 1 0 0 और 0 0 0 0। कौन है? देख लेंगे इसको।
ओके, और 3x3 के लिए 0 0 1 0 0 0 0 0 0, और ये स्क्वायर करने पर तुम्हें मिल जाएगा 0 0 0 0 0। अब रिजल्ट या नॉट, रिजल्ट प्रॉपर्टीज में याद रखो। Zero is the only matrix जिसका इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। एक ही बार पावर मतलब 0 मिल रही है, बाकी जितनी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होती हैं सबका इंडेक्स 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। लिख लो इसको भी, चलो। इंडेक्स ऑफ null matrix is 1 and index of non-null matrix is always greater than or equal to 2, ठीक है। अब देखिए इधर, अगर A इज निलपोटेंट, अगर A निलपोटेंट है देन A ट्रांसपोज conjugate A conjugate are also nilpotent, ठीक। दूसरी बात, अब तुम दुनिया भर की निलपोटेंट मैट्रिक्स भी बना सकते हो। इफ A इज निलपोटेंट देन KA is nilpotent, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अगर A और B निलपोटेंट है जो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कम्यूट करती हैं, then A plus B is also nilpotent, इसके बाद ये तो सब जानती हैं कि एवरी निलपोटेंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, रैंक कभी भी फुल नहीं मिलेगी इसमें आपको। देखो, नोट की तरह डालना चाहो तो नोट या रिजल्ट, जैसे मन करे, कि यदि ए और बी निलपोटेंट हैं और विच कम्यूट विद ईच अदर, कंडीशन क्या है, जो एक दूसरे के साथ कम्यूट करती हैं, ठीक है। let A and B are nilpotent matrix
which commute with each other. तो index of a plus b is less index of a plus index of b minus 1. इसी के साथ एक रिजल्ट और है, सेम है ना, इंडेक्स इफ ए एंड बी निलपोटेंट मैट्रिक्स विच कम्यूट विद ईच अदर देन, इसी के साथ है ये भी है ना, तो इसको हटा देती हूँ और ऐसे कर देती हूँ, इसको ए कह देती हूँ और इसको बी कह देती हूँ। ठीक, ये होता है। चलो इस पर एक क्वेश्चन है, बताना मेरे को सॉल्व करके। कि लेट, कमेंट्स की तरफ देख लूँ एक बारी, कुछ कह तो नहीं रहा आप में से कोई? नहीं, ठीक है। देखो कि हाँ, लेट ए इज, मेरी गर्दन दुख गई एक्चुअली, थोड़ा सीधा करना होगा। लेट ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 10। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स 10 है, यानी कि ए की पावर 10 करने पर आपको मिलता है ये 0 मैट्रिक्स, एंड बी इज निलपोटेंट मैट्रिक्स of index 20, and A and B commute with each other. Then index of A plus B may be 30, index of A plus B may be 10, index of AB is 11, or D, index of AB is 10। ठीक है, तो बताइए सॉल्व कर इसको क्या है इसका आंसर। देखो इसमें हम दोनों चीजें कर लेते हैं, रियंका, रिवीजन विद क्वेश्चंस। और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मैं आती हूँ 2 मिनट में। ठीक है जी, चलो बढ़िया है, कर भी लिया सॉल्व, तो फिर भी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ।
चलो ठीक है, ओके। क्या बताया आप लोगों ने इसका? बी और डी। ठीक है, रिजल्ट सामने है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे मस्ट होता तो? एक सेकेंड, है ना। हेलो, हाँ बता रही हूँ। 701330 330। हाँ, जीरो।
ठीक है, तो मैं कह रही थी यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनल मैट्रिक्स कर रहे थे। कैसे कर रहे हैं? हम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो के अंदर जब आप एलिमेंट्स का स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद और उसको ऐड करें, स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए, और जब उसको फिर सम करें तो शुड बी 1। हर रो के एलिमेंट को स्क्वायर करा और उसको जोड़ा, जैसे कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 0 का, तो 1 मिलना चाहिए। अब दूसरा, सेकेंड रो के लिए भी सेम कंडीशन, थर्ड रो के लिए भी सेम कंडीशन। अब है नेक्स्ट कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू रो, एनी टू डिफरेंट रो मस्ट बी 0। अब इसको समझो, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज, सपोज मैंने एक रो ये पकड़ी, एक रो ये पकड़ी, और इनमें बीच में प्रोडक्ट कराई है, ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट इसमें 0, इसकी प्रोडक्ट इसमें 0, इसकी प्रोडक्ट इसमें 0, और उसको सम किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मतलब इसमें तो 0 आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, इनकी प्रोडक्ट कराई और उसको जोड़ने के बाद मेरे को 0 मिलना चाहिए। तो इस टेक्निक से तुम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सकते हो। दैट्स इट। अब इसमें और रिजल्ट और प्रॉपर्टीज करें अगर हम, if A and B are orthogonal, then AB is orthogonal, साथ में PA is orthogonal, और थर्ड A की पावर M is also orthogonal। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स। थोड़ी बहुत मैट्रिक्स और बच रही है, ये खत्म हो जाएंगे फिर। यूनिटरी मैट्रिक्स भी सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है, जानते हैं आप लोग ऑलरेडी। यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, होती क्या है? A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, और रुको रुको रुको, क्या बताई थी? देखो, A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, ये होती है। एग्जाम्पल देख लो एक कैसी है कोई, और टेक्निक वही है सेम, थोड़ा सा चेंज है बस। तुम्हारा ये आयोटा 0 0 0 0 1 0 1 0,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एलिमेंट, स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है, देन सम करो तो बनाना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, एंड कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट्स। ये फॉर्मेशन पढ़ी है क्या तुम लोगों ने? प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, यस और नो। इन एनी अदर रो ऑफ ए इज 0। ठीक है, तो ये तो हो गया डन। अब नेक्स्ट है तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कोई रिजल्ट प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हुई मेरे पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल। अच्छा, और ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ठीक है, ये होता है A21 इक्वल्स टू A12, दैट्स इट। और सभी के लिए होगा ये फॉलो। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स और जो होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कैन बी एनी नंबर, ऑफ कोर्स रियल ही होंगे, ठीक है ना। अब बात करो रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज की। तो यदि किसी के आपने अगर ये, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात लिख रही हूँ, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, देन के सिमेट्रिक, A plus B, of course B is also symmetric, third A की पावर M is symmetric। ठीक है, एक रिजल्ट तुम लोग जानते होगे कि यदि कोई A सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, बस इतना पता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज ओके, यहाँ इसको अलग से लो, इफ A इज इफ A इज एनी मैट्रिक्स, A कोई भी मैट्रिक्स है, ये नहीं पता सिमेट्रिक है क्या है, बस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये मैं ऐसे डाल दूँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज करोगे, ठीक है ना, अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज करते हो दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, इसी के साथ एक रिजल्ट और,
देखो क्या है अगला रिजल्ट कि ए कोई भी मैट्रिक्स है, ये कह रहे हो कि स्क्वायर है कुछ भी, ए इज एनी मैट्रिक्स। देन ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। आपको ये तो वो सिंपली पता होगा कि सपोज आपने कोई 2x3 की मैट्रिक्स ली, अब आपने उसका ट्रांसपोज करा तो वो बन जाएगी 3x2 की मैट्रिक्स। ठीक, अब ये बनेगी 2x2 की, तो हमेशा सिमेट्रिक बनेगी, ये चेक कर लेना। स्क्वायर तो बन गई, सिमेट्रिक भी बनेगी, ये भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक, एक और लास्ट रिजल्ट है, फिर चलेंगे इसके ऊपर कि यदि ए बी सिमेट्रिक एंड ए और बी कम्यूट करते हैं आपस में। ठीक है, ए एक्चुअली ये हैंग हो रहा है, मेरे को ना दूसरा पेज लेना पड़ेगा, तो दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सो तो नहीं रहे हो आप लोग क्लास में, पता चल रहा है मैं यहाँ पर लिखे जा रही हूँ, आप लोग सो रहे हो। अब देखिए ए बी इज सिमेट्रिक if A and B commute with each other, then AB transpose is equals to B transpose A transpose is equals to BA। ये था रिजल्ट। अब बताइए क्वेश्चन करेंगे आप लोग सोल्व। चलिए बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए। एक ही कलर के पेन है क्या मेरे पास? बस आई नीड मोर, उसको मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ। बताओ, ज़्यादा डार्क है। Let S is equals to A is equals to AIJ 2x3 की मैट्रिक्स है सच दैट AIJ कहाँ से आ रहा है? C से, एंड A ट्रांसपोज दिया हुआ है 1 2 3 4। तो बताइए इसके अंदर कौन आएगा? अच्छा, चमक नहीं रहा इससे, चलो ठीक है, कर लेंगे भैया, कलर चेंज कर लेंगे। फिलहाल लिख लो, अगले वाले क्वेश्चन में चेंज कर रही हूँ कलर।
बताइए। ठीक है, मैं अब अगले वाले में चेंज कर दूंगी। ये तो दिख रहा होगा ना, या पूरे चेंज करूं? आई ऑल्सो गेट। बाकी बताइए सभी जितने भी प्रेजेंट हैं। मैडम आज 2 तक रखी थी क्या क्लास? नहीं, 12 से शुरू करी थी, दोबारा 12:15 के आसपास। बाकी सब भी बताइए। क्या आंसर है इसका? अभी पता चल जाएगा तुम क्लास में प्रेजेंट हो या बस ऐसे टाइम पास कर रहे हो। हाँ जी। इसमें कितनी बैटरी है? चलिए, अभी तो है। चौबीस के तो करा दिए मैंने। अमन, 24 के तो हो गए थे। ये कल तक कंप्लीट पेपर मैम। ओके, तो तुम्हारी ये एफएलटीज में क्या चल रहा है? एक पेपर को कराने में लगभग लगभग 2 दिन चले जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही चले जाएंगे। चलो, आई विल थिंक अबाउट इट। वैसे एंड मोमेंट पे एकदम से इतना सब पॉसिबल नहीं है, ये सब प्री प्लान्ड होता है। बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की कुछ सहायता ज़रूर कर सकूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। ये कलर चमक रहा होगा आई थिंक, ये देखो।
ठीक है, अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बाद हर्मिशियन, इसके बाद हर्मिशियन, और ये खत्म। ठीक है, फिर ये खत्म। अच्छा नहीं, अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर की जरूरत नहीं है, इन्वोल्यूटरी देख लेंगे और फिर डिटर्मिनेंट्स देख लेंगे और ये पूरा टॉपिक खत्म। इसके बाद तुम्हारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वही एक्लोन फॉर्म रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाला बचेगा, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो एक साथ ही हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक वाला एक साथ हो जाएगा, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला एक साथ हो जाएगा। तो फिर हम अगर कल के अंदर इसको सारे को ख़त्म कर सकते हैं, बट थोड़े सेशन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, पर कल तक हम ख़त्म कर सकते हैं। अदर स्क्यू सिमेट्रिक पर और उसके बाद जैसा मन कह रहा है कि टेस्ट सॉल्व कर लें, मतलब पूरे पेपर, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। यदि आंखों में पता नहीं जलन जैसा कुछ फील हो रहा है मेरे को आज। देख Skew symmetric is very simple. A is equals to minus of A transpose. ठीक है, और होती कैसी है ये देख लो, इसके डायगोनल पर हमेशा 0 मिलेगा आपको। बाकी सपोज ये 3 4 तो ये -3 -4 ये 6 तो ये -6। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स आपको मिल सकती है। अरे टेढ़ी मेढ़ी हो गई, थोड़ा ठीक से लिख लो इसको। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, ये फिक्स है कि डायगोनल एलिमेंट इसके 0 ही मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज की। Let A and B are two skew symmetric
of order n and k, of order n and k is any other number, k is any number, then हालांकि इतना लंबे की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही काम कर लेते हैं पुराने वाली की तरह। तो k इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक और a प्लस बी इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सी थर्ड ऑप्शन डाल दो, a की पावर m इज स्क्यू सिमेट्रिक, a की पावर m इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ m इज odd, इफ m इज odd। ठीक है, और ये अदरवाइज a की पावर m इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगी इफ इज इवन। ठीक है, ठीक है, ओके। और एक और रिजल्ट है इसके अंदर ही, फोर्थ, कि यदि ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक if A and B anti-commute with each other। ठीक, ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना, जैसे सिमेट्रिक के लिए था ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी होते हैं। यदि आपको ये पता है कि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू। ठीक, ठीक है, तो डन। अब बताइए इस पर क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? करना चाहेंगे, बल्कि कर लो। अच्छा सुनो, और नल मैट्रिक्स ऑलवेज ऐसी होती है, कि हमने उसमें पढ़ा था डायरेक्ट हमने, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स इज द दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक एंड ऑल्सो स्क्यू। तो जरूरत नहीं है उसके अंदर, हम इसको नहीं लिख रहे। और इसी तरीके से हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो सम ऑफ स्क्वायर और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक, अब बात आती है हर्मिशियन की। नेक्स्ट इज योर हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन ये क्या कहती है कि A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये कहती है। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसके हमेशा रियल होते हैं। ठीक है, रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज की करें अगर हम, यदि आपको ये पता है कि A हर्मिशियन है तो के ए भी हर्मिशियन है। कब? अगर के आपका रियल नंबर है तब। ठीक है ना, के बिलोंग्स टू आर, तब ये फुल हो जाएगा। और अगर के स्क्यू, अगर के हो गया आपका इमेजिनरी, तो ये स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं के ए, इसको लिख लो हर्मिशियन और इसको लिख लो स्क्यू हर्मिशियन ऑफ के इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो घूम जाएगी वो, है ना, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से
ठीक, ओके। A plus B इज ऑल्सो हर्मिशियन। अगर यहाँ पर आपको ये एक और लिख दूँ कि A एंड B आर हर्मिशियन, तब ये रिजल्ट आप अप्लाई कर लें। थर्ड क्या, A plus B इज हर्मिशियन। अरे ये कब किया था मैंने? ठीक, फोर्थ, AB is Hermitian if A and B commute with each other. फिफ्थ, A की पावर M और M बिलोंग करता है N से, is also Hermitian. ठीक है, एक वही वाला रिजल्ट सब जगह काम करेगा, उसी के जैसा कि यदि कोई A एनी मैट्रिक्स है ना, A अगर एनी मैट्रिक्स, देन A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और इज ऑलवेज हर्मिशियन। ठीक, तो सिमिलर ही है, ये तो फॉलो हो रहे हैं सब पर। और यदि A इज स्क्वायर, अगर A स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A प्लस A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज ऑल्सो इज हर्मिशियन। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन पर। देखिए स्क्यू हर्मिशियन, देखिए A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A थीटा। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं या तो ज़ीरो मिलेंगे या फिर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर। डायगोनल पर या तो ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब बात करें इसकी रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, तो देख लो। और दिखती कैसे, कोई देखना चाहे एक बार और, तो देखो ऐसी दिखेगी। ये आयोटा है, ये 1 प्लस आयोटा है, ये 2 है, ये -1 प्लस आयोटा, दिस इज 2 आयोटा एंड 2 आयोटा। ठीक है, ये आपका -2, ये 2 आयोटा और ये 0। तो इस तरीके से होगी। अब बात करते हैं रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज की। यदि A और B दो आपकी स्क्यू हर्मिशियन हैं, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिसेस, तब अगर आप किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन वही, अगर k आपका कैसा है, रियल है, तो उसकी हर्मिशियन मेंटेन रहेगी, लेकिन इमेजिनरी है तो हर्मिशियन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। k इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन इफ k इज रियल। ठीक, और k इज हर्मिशियन इफ k इज प्योरली इमेजिनरी।
दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा a प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशियन। तीसरा सेम, वहां पर कम्यूट करता है, यहाँ पर एंटी कम्यूट करना चाहिए। इज स्क्यू हर्मिशियन इफ a and b anti commute with each other। ठीक है, ओके। और अगेन लास्ट वाला रिजल्ट वही है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल गई है ना, आपको ये पता है कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि आपको ये पता है ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक, इज ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, और फिफ्थ प्रॉपर्टी में नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज स्क्यू हर्मिशियन एंड ऑल्सो हर्मिशियन। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स को, जो भी एक मैट्रिक्स आपको दी है, आप उसको स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी बोली थी, और एक हमने कल देखा भी था। जैसे ये हो गया आपका a प्लस ए थीटा बाई टू प्लस a माइनस ए थीटा बाई टू। सो दिस विल बी योर हर्मिशियन और दिस विल बी योर स्क्यू हर्मिशियन। डन। चलिए, तो खत्म हो गया। बताइए अब। ओके, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स और रह गई है, वो और कर लो लास्ट। ये कहाँ चला गया? देखिए, क्या कहती है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और यदि वो ए स्क्वायर करने पर तुम्हें देती है आइडेंटिटी, तो दैट इज योर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो एक ऐसी मैट्रिक्स, सो 0 2 1/2। और ये हमने देखा भी था कल, जब हम देख रहे थे ना कि सब स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, तो यस, इसके अंदर 0 मिसिंग था, याद है ना? तो डिटर्मिनेंट निकालना तो सभी को आता है। अब हम इन्हीं मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे कि क्या क्या इनके डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। क्या काम रह गया बस। लगभग लगभग डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा ना एगन वैल्यू का काम भी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे।
यार ये तो 2 बज गए आज, तो मैं लेट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये होती क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। रिमाइंड ले लो, या ऐसे भी कर सकते हो। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 1, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 या 1। तो इसके डिटर्मिनेंट या तो 0 आएंगे या 1 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये सेम कॉन्सेप्ट आइगन वैल्यू के लिए लग रहा होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अभी देखिए, है ना। तो होती है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो लैम्डा व्हाट, लैम्डा क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कैन बी 1 और -1। थर्ड है ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ए की पावर k इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, तो लैम्डा की पावर k इज इक्वल्स टू 0, सो लैम्डा शुड बी 0। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होगा, ऑर्थी क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका डिटर्मिनेंट लूँगी तो लैम्डा बराबर ही होता है, और लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा क्या 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 हो सकता है, -1 और +1। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 या -1 दोनों हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, अब ये होती है हमारी क्या, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंगे तो ए और 1, अब यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट भी आएगा। ठीक है, so determinant of A conjugate should be 1 because z square z conjugate.
Determinant of symmetric matrix can be any number. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर हो सकता है. स्क्यू के लिए भी. अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की बात करें अगर हम, देखो ये ओड ऑर्डर का है. क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर ओड है? मैट्रिक्स ऑर्डर अगर ओड है तो 0 है. ठीक है. और अगर इवन है तो एनी नंबर. ठीक. तो कोई कितनी बड़ी मैट्रिक्स दे दिया आपको और आप देखो कि तो ऑर्डर की और सिमेट्रिक स्क्यू है तो 0 है. ठीक है. अब है नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स. हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ रियल नंबर. इसका भी रियल नंबर मिलेगा. ठीक. इसकी हर्मिशियन के लिए क्या होगा ये आप लोग बताइए. डिटरमिनेंट ऑफ इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स बताइए. कोई केस है या बस हमेशा इमेजिनरी नंबर? अगर इसकी हर्मिशियन ओड ऑर्डर की है तो प्योरली इमेजिनरी है 0. और अगर इवन की है तब क्या है, सेम है या कुछ बदलाव है? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क. ठीक है. ऑड पर 0 या इमेजिनरी. ठीक है, ये तो हो गया. चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. बस एडजॉइंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज रही हैं वैसे. हेलो. कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को इसका? अवनी, दीपेश, ऋषि, अमन.
चलिए ठीक है। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। लीनियर अलजेब्रा चार्ट मैंने अभी किया था ना, मार्च सेव चेंजेस।